हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आर ओ बिहार टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो सीरीज लेके चल रहा हूँ, इकोनॉमिक का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसी क्रम में आज इकोनॉमिक का चौथा पार्ट है। आज कुछ जानेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या है, क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी, इसके पहले क्या था। ठीक, तो मुद्रा के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं विनिमय क्या होता है। विनिमय दोस्तों, जैसे विनिमय की बात की जाए, विनिमय वह होता है जैसे मैं आपको कुछ वस्तु दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ वस्तु ले रहा हूँ। तो पहले मुद्रा नहीं था तो विनिमय की व्यवस्था थी। विनिमय की व्यवस्था की बात की जाए, जैसे किसी के पास चावल होता था तो उनसे वो गेहूँ ले लेते थे और अपना चावल दे देते थे। एक कुछ दिन तक चला, लेकिन जिसके अगर किसी के पास दूध है, वह दूध देना चाह रहा है, बस चावल लेना चाह रहा है, लेकिन अगर उनको दूध की ज़रूरत नहीं है तो अपना चावल नहीं देंगे। यही सब दिक्कतों की वजह से मुद्रा का प्रचलन आया। अब देखते हैं कैसे आया, कहाँ पे मुद्रा क्या है। यही सब था विनिमय। दोस्तों, यहाँ दिया है मुद्रा यानी करेंसी, दिया है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्या कह रहा है दोस्तों? मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। माध्यम मतलब यह कहने का मतलब है, दूध जैसे जिसके ज़रूरत नहीं, चावल की ज़रूरत उसको नहीं है, तो चावल वह बेचेगा, पैसा लेगा, और पैसा लेने के बाद फिर जाएगा अपना चाहे दूध खरीदे, चाहे चावल खरीदे, चाहे गेहूँ। इसीलिए कह रहा है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है, जिसके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कह रहा है मार्शल के अनुसार, मार्शल कोई व्यक्ति थे, अब उनके अनुसार, मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। चक्राकार घूमता है। तो कह रहे हैं, मार्शल कह रहे हैं मुद्रा वह धन है, मुद्रा वह धुरी है। धुरी मतलब जिसके चारों ओर घूमा जाए। तो पैसा ऐसा चीज़ है जिसके चारों ओर सब घूम रहे हैं, जैसे चाहे गेहूँ हो, चावल हो, मिट्टी, तेल, दूध, सब चीनी, मतलब पैसा देंगे आप, सब कुछ मिल जाएगा। इसी कहने के मार्शल के अनुसार यह कहने का मतलब है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान घूमे या चक्र करे, वही मुद्रा है, वही मुद्रा है, करेंसी है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास कब हुआ, कैसे हुआ? मुद्रा का विकास विनिमय व्यवस्था की समस्या दूर करने के लिए तथा आर्थिक गति देने के लिए। मैं आपको पहले ही बताया, विनिमय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कोई वस्तु किसी से लेता है और फिर वह उनसे कुछ वस्तु लेता था, लेकिन जब उसको दूसरे को वह वस्तु की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुद्रा का विनिमय व्यवस्था को दूर करने के लिए, समस्याओं को, क्योंकि किसी को जब जरूरत नहीं होगी तो वह उनकी समस्या कैसे होगी, इसीलिए मुद्रा का विकास होता है। और आर्थिक गति मतलब धन लाने की में तेज़ी हो जाएगी। इससे धन लाने में तेज़ी कहने मतलब पैसा अधिक आएगा तब। ठीक, यानी कहने का मतलब विनिमय व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए, आर्थिक गति देने के लिए मुद्रा का विकास होता है। मैं आपको बताया ही पहले। ठीक, अब उसी क्रम में बात की जाए मुद्रा की शुरुआत। दोस्तों, मुद्रा की शुरुआत की बात की जाए दोस्त, तो मुद्रा की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। प्रारंभ में धातु के सिक्के का प्रचलन था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बहुत पहले की बात है दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, तो उसी सदी में हुई और शुरू में धातु के सिक्के का प्रचलन था। धातु के सिक्के पैसे की तरह ढाले जाते थे। और बात की जाए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, अगर भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के की बात की जाए, हिंदू यूनानी शासक द्वारा की गई थी। लेकिन अगर भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने की बात की जाए तो यह हमारे कुषाण वंश में एक शासक थे। दोस्तों, इतिहास आप पढ़ेंगे जाने, कुषाण वंश था एक, उसमें शुद्ध सोने की सिक्के की प्रचलन हुआ था। अगर बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन, सर्वाधिक और सर्वाधिक शुद्ध दो अलग है। सर्वाधिक शुद्ध कुषाण और सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन हमारे गुप्त शासक में किया गया। गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया, और शुद्ध कुषाण। ठीक, और पहली बार हिंदू यूनानी। और बात की जाए भारत में सिक्के को रुपया नाम से
भारत में जो सिक्का था, मुद्रा, जिसे हम रुपया कहते हैं, क्या दोस्तों, जिसे हम रुपया कहते हैं, भारत में सिक्के को रुपया नाम देने वाले कौन थे? हमारे शेर शाह सूरी द्वारा ने इसे चलाया था रुपये के रूप में। भारत में जो मुद्रा है उसे रुपये का नाम देने वाले शेर शाह सूरी थे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है आरबीआई। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन होता है। दोस्तों बात की जाए, भारत में 2 रुपये से अधिक का प्रचलन आरबीआई करता है, यानी कहा जाए 2 रुपये से अधिक जो हैं, जितने भी पैसे हैं, सब आरबीआई के गवर्नर द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। और 1 रुपये पे वित्त सचिव, बात की जाए अगर 1 रुपये की बात की जाए तो उसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछता है, 1 रुपये में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 2 रुपये के ऊपर जितने भी मुद्राएं हैं सब में भारतीय गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसी क्रम में आ जाता है आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मांग। आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मांग, देखिए अब यहाँ पे आरबीआई द्वारा किस तरह से मांग है इसको हम जान लेते हैं। यह कोड है दोस्तों, M1, M2, M3, M4, यह क्या है हम जानेंगे। देखिए पहले तो जानेंगे हम M1 होता है C+DD+OD। अब दोस्त आप कहेंगे C क्या है, D क्या है गुरुजी, ध्यान दीजिए सर जी। तो यहाँ पे दीजिए, आप सब ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या है। C मतलब करेंसी, मतलब कैश। DD मतलब बैंकों के पास मांग जमा। DD मतलब जो भी बैंक है उनके पास जो भी मांग जमा हुई है पैसा वो। और C मतलब कैश। और OD का मतलब होता है आरबीआई के पास अन्य बैंकों द्वारा पैसा जो जमा किया गया है। समझ गए आप? C मतलब कैश, DD मतलब बैंकों के पास मांग जमा, जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें जमा। और OD का मतलब आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य बैंक के जमा किए हुए हैं। OD का मतलब यही होता है दोस्तों। अगर आप समझ गए होंगे तब हम समझते हैं M1 क्या है। तो M1 आप समझ गए होंगे, M1 C+DD+OD कहने का मतलब कैश, बैंकों के पास मांग जमा, और आरबीआई बैंकों के पास जमा जितने भी पैसे हैं सब इसी में आ जाएंगे M1 में। ठीक, अब M2 क्या है? M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा पैसे जोड़ना। देखिए डाकघर आप देखे होंगे, वहाँ भी कुछ व्यक्तियों ने खाता खुलवाया होगा, तो उसमें जो पैसा जमा करते हैं वो उसको जोड़ना। और M1 में जो बताए हैं आपको, M2 में आ जाते हैं दोस्तों। M2 M3 की बात की जाए दोस्तों तो M1 प्लस बैंकों के पास अन्य जमा फिक्स, जो कुछ व्यक्ति बैंकों के पास जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं फिक्स के लिए, इसमें आ जाएंगे M3 में। M1 प्लस बैंकों के पास अन्य डिपॉजिट जमा, मतलब कहने का मतलब M1 वाले सारे रहेंगे, उसके बाद जो बैंकों के पास अन्य जमा आएंगे डिफिक्स जो भी, उसमें भी M3 आ जाएगी। कहने का मतलब यह है। M4 क्या है? M4 यह है M1 प्लस डाकघरों में समस्त जमा। कहने का मतलब यह है, यह है M2 और M4 सेम टाइम है। आप देखिए M2 में है डाकघरों में बचत जमा पैसे जोड़ना, लेकिन M2 में M1 है और डाकघरों में समस्त, उसमें बचत नहीं, समस्त डाकघरों के समस्त पैसों को जोड़ना M4 बताता है। ठीक, अब आते हैं तरलता के आधार पर स्तर क्रम। तरलता के आधार पर स्तर क्रम की बात की जाए दोस्तों, देखिए यानी कहने का मतलब यहाँ पे तरलता के आधार पर स्तर क्रम मतलब कौन से M1, M2, M3 में कौन से सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है। तो बात की जाए ये सबसे ज़्यादा M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। सबसे ज़्यादा प्रचलित चलने वाली मुद्रा निकालने या डालने वाली कौन है? M1। देखिए बचत बैंक या सेविंग अकाउंट जहाँ पे होता है उसी का प्रचलन ज़्यादा होता रहता है, इसलिए M1 सबसे पहले है इसमें। और सर्वाधिक मांग मुद्रा की बात की जाए, सर्वाधिक मांग मुद्रा की बात की दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुद्रा किसमें है? मांग मुद्रा यही है, सर्वाधिक मुद्रा मांग, यानी सबसे ज़्यादा मुद्रा किस में है? M2 में, M3 में, M4 में। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मुद्रा हमारे M3 में है। M3 की बात की जाए, देखिए M1 है बैंकों के पास अन्य जमा फिक्स,
M1 में सब आ जा रहा है। और बैंकों के पास जितना भी जमा फिक्स हैं सब, डाकघरों में बहुत लोग ज़्यादा खाता खुलवाते नहीं, इसलिए डाकघर इसमें ये चौथा नहीं है, इसमें तीसरा है। इसलिए क्योंकि बैंक बहुत है डाकघर के अलावा, ठीक, इसलिए तीसरा सर्वाधिक मुद्रा वाला है। संकुचित मुद्रा मांग यानी सबसे कम मुद्रा वाली कौन है? सबसे कम मुद्रा वाली दोस्तों हमारी M1 है। इसमें बैंकों के पास जमा, RBI के पास जमा का, बस इसी में सबसे कम है संकुचित मांग। अब बात की जाए भारत की दशमलव प्रणाली। भारत की दशमलव प्रणाली की बात की 1957 में आया और 57 में इसका प्रचलन हुआ दोस्तों, दशमलव प्रणाली। और पैसा, जैसे हम रुपया मुद्रा भी तक बात की हैं, कब से पैसा कहा जाने लगा, तो 1957 में इसको नया पैसा नाम दिया गया, लेकिन 1964 में नया हटा के केवल पैसा कहा गया। आज हम कुछ बात होता है, कहते हैं इतना पैसा, 10 रुपये के जगह कुछ कितना पैसा चाहिए आपको, इतना पैसा चाहिए, ठीक, पैसा नाम लेते हैं। तो 64 में पैसा की बात किया गया, ठीक। भारत में वर्तमान में नोट निर्गमन व्यवस्था, तो यह है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, कहने का मतलब यह है इसमें वर्तमान नोट निर्गमन की व्यवस्था यह है दोस्तों, जितना कम से कम जरूरत होगी उतना ही पैसा हम छापेंगे, इसका कहने का मतलब है। इसलिए न्यूनतम मुद्रा कोष, अधिकतम नहीं, जितना जरूरत है उतना, ठीक। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे दिया है कुछ देशों द्वारा रुपए कहाँ का है, भारत का, डॉलर कहाँ पे, USA का, येन कहाँ का है, जापान का, यूरो कहाँ है, ब्रिटेन का, ये मुद्रा है। भारत की बात की जाए, उदय कुमार जो मुंबई IITN, भारत IITN थे, मुंबई IITN, उन्होंने यह चिन्ह दिया था, रुपए का चिन्ह। उदय कुमार थे मुंबई IITN, वही इन्होंने चिन्ह दिया था, ठीक। यह मुद्रा है। डॉलर का यह है, येन का यह है, यूरो का यह है। तो दोस्तों तो पाउंड इस समय है, तो यूरो इसमें आ रहा है, पाउंड का है चिन्ह लगेगा दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक। तो ये बात की जाए तो यह आज कुछ मुद्राओं की समस्त बढ़िया जानकारी थी, जो पेपर में क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढ के केवल वही बातें बताने रहा हूँ जो इम्पोर्टेंस। तो देखिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।